Hello student, welcome once again to English classes UP board. Students, English grammar में लास्ट टाइम हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के कुछ पार्ट्स को स्टडी कर चुके हैं, जैसे कि नाउन, प्रोनाउन, और आज हम इसी सीरीज़ में वर्ब को स्टडी कर रहे हैं जो कि पार्ट ऑफ स्पीच का ही हिस्सा है। तो पार्ट ऑफ स्पीच में आज हम स्टडी कर रहे हैं वर्ब। और अगर आप मिस कर चुके हैं हमारी पहली वीडियोस को जिसमें हमने नाउन और प्रोनाउन को डिस्कस किया था, उसे आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के द्वारा देख सकते हैं और समझ सकते हैं। जैसा कि हम सभी जानते ही हैं कि वर्ब को हिंदी में कहते हैं क्रिया। डेफिनेशन है, अ वर्ब इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस एक्शन और स्टेट। एक वर्ब शब्द है जो यूज़ किया जाता है बताने के लिए एक एक्शन, किसी कार्य को या फिर किसी स्टेट, स्थिति को। इसका मतलब यदि हमारे वाक्य में कोई कार्य हो रहा है तो उस कार्य को कहेंगे हम वर्ब। एक्शन मीन्स कार्य, कोई कार्य करना, तो वो कहलाता है वर्ब। दूसरी चीज़ है स्टेट, स्थिति। जैसे हम टेंस की बात करते हैं कि भाई प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस है, तो ये एक स्थिति बताते हैं कि जैसे हम हिंदी में कहते हैं वह स्कूल जाता है, तो जाता है ये एक स्थिति है, स्टेट है कि वह जाता है, जाता नहीं था वाली बात नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी जो क्लैरिटी है या था या होगा, ये स्थिति को बताती है और ये कहलाता है वर्ब। यहाँ एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। जैसे फर्स्ट सेंटेंस लिखा है आई एम आ टीचर। आई एम ए टीचर में यहाँ एम की हिंदी है हूँ, मैं हूँ एक अध्यापक। जो एम शब्द है ये स्थिति को बताता है कि मैं अध्यापक हूँ। आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। तो एम स्थिति को बताता है और टीच कार्य को, एक्शन को बता रहा है। तो ये दोनों शब्द हमारे इसमें वर्ब हैं, एम भी और टीचिंग भी। यहाँ स्थिति बताई है तो केवल स्टेट है, स्टेट वर्ब है, और यहाँ स्टेट स्थिति वाली वर्ब भी है और कार्य एक्शन वाली क्रिया भी लिखी हुई है। आई प्ले हॉकी, मैं हॉकी खेलता हूँ। तो ये कार्य को बता रहा है, खेलने का कार्य हो रहा है, तो ये प्ले शब्द है वर्ब। नेक्स्ट है काइंड्स ऑफ वर्ब। वर्ब कितने प्रकार की होती है? वर्ब होती है 3 टाइप्स की, 3 प्रकार की। लिंकिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। अब जैसे शब्द से पता चल रहा है लिंकिंग वर्ब, लिंक यानी कि किसी 2 शब्द को जोड़ने का काम करती है ये क्रिया, लिंकिंग वर्ब। सेकंड है हेल्पिंग वर्ब, यानी कि जो हेल्प कर रही है वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, और इसी को ही कहा जाता है ऑक्सिलरी वर्ब। एग्ज़ाम में अगर आपसे पूछा जाए कि इस वाक्य में ऑक्सिलरी वर्ब बताइए या फिर हेल्पिंग वर्ब बताइए, तो दोनों एक ही बात है। हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब एक ही चीज़ होती है। थर्ड है मेन वर्ब, मुख्य वर्ब। तो मुख्य वर्ब 2 प्रकार की होती है, ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव। जैसे हिंदी में कहते हैं अकर्मक और सकर्मक क्रिया। तो मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब, 3 प्रकार की ये क्रियाएं होती हैं। अब हम इन्हें डिटेल में स्टडी कर लेते हैं कि ये लिंकिंग वर्ब कौन सी क्रिया है। वर्ब बी के सभी रूप इज, आर, एम, वॉज, वर सभी लिंकिंग वर्ब हैं। एक ये शब्द होता है बी। अब कई बार एग्ज़ाम में ये बी शब्द दे दिया जाता है कि बी के अकॉर्डिंग वर्ब फिल करो, लेकिन स्टूडेंट्स को ये पता ही नहीं होता है कि ये बी कौन सी वर्ब है, किस चीज़ की बात कर रहे हैं हम। इस एक शब्द में ये सारे रूप छुपे होते हैं। इस बी का मतलब है इज, आर, एम, वॉज, वर। सब्जेक्ट के अनुसार जो भी क्रिया इसके अंदर सुटेबल है वो आ जाएगी। इसे बी को नहीं लिखना
हमें इसके दूसरे रूप इनमें से छांटना है कि भाई अगर आई है तो एम आ गया, पास्ट टेंस है तो आई के साथ वॉज आ गया, ही लिखा है तो ही के साथ इज आएगा, ही इज, ही के साथ आर नहीं आता, ही के साथ इज आएगा। तो हम बाकी का यूज़ नहीं करेंगे, जो इसमें सुटेबल है उसको यूज़ करते हैं। लेकिन कुल मिलाकर आप याद रखिएगा कि ये सारे शब्द क्या हैं? लिंकिंग वर्ब, इन्हें कहते हैं लिंकिंग वर्ब। अगर ये लिखे हैं सेंटेंस में तो आप समझ जाइए कि ये कौन सी वर्ब है? लिंकिंग वर्ब है। लुक, टेस्ट, रन, कम, बिकम, ग्रो, गेट भी लिंकिंग वर्ब होते हैं। अब ये शब्द आप याद कर लीजिए, रट लीजिए कि अगर लिखा है लुक, टेस्ट, रन, कम, बिकम, ग्रो, गेट, तो भी कौन सी वर्ब है ये? लिंकिंग वर्ब। क्योंकि इन सभी वर्ब के साथ कोई और दूसरी वर्ब वाक्य में नहीं होती है। अगर हमारे सेंटेंस में अभी जो मैंने आपको बताया इज, आर, एम, वॉज, वर, या फिर लुक, बिकम, ऐसे शब्द, टेस्ट लिखा है तो हम उसे लिंकिंग वर्ब मानते हैं और इस वर्ब के साथ कोई और दूसरी वर्ब वाक्य में नहीं होती। जैसे यहाँ पर लिखा है शी लुक्स ब्यूटीफुल, तो केवल लुक्स है, कोई और वर्ब नहीं है इसके साथ, तो ये है लिंकिंग वर्ब। दे आर रिच, अब आर लिखा है, स्थिति बता रहे हैं आर कि वे अमीर हैं, तो ये आर लिखा है, आर के आने के बाद कोई और वर्ब नहीं है ना इस वाक्य में, तो ये है लिंकिंग वर्ब। शी इज अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है, केवल स्थिति बताई गई है कि वह एक डॉक्टर है। इज के बाद कोई वर्ब नहीं है, कोई काम नहीं हो रहा, तो ये कहलाएगी लिंकिंग वर्ब। अब नेक्स्ट है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया। हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। जब टेंस वाले वाक्य बनाते हैं जिसमें इज, आर, एम, वॉज, वर, विल, शैल, हैज, हैव, डू, डज के बाद कार्य बताने वाली वर्ब आती है तो यह हेल्पिंग वर्ब है। देखो अभी हमने पढ़ा कि इज, आर, एम है, वॉज, वर है, तो वो लिंकिंग वर्ब है। लेकिन अगर इस इज, आर, एम, वॉज, वर इन सब के साथ कोई और दूसरी वर्ब लिखी हुई है तो बन जाएगी वो हेल्पिंग वर्ब। अब हम इसे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे यहाँ लिखा है शी हैज़ रिटन अ लेटर, वह एक पत्र लिख चुकी है। आपने टेंस पढ़े होंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ये, प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो जितने भी ये टेंस हैं इसमें सभी में हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होता है, जितने भी टेंस हैं। और टेंस का मेन काम क्या है? टेंस में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है? टेंस में एक हेल्पिंग वर्ब होती है और एक मेन वर्ब होती है, यानी कि कार्य बताने वाली क्रिया होती है। ये हैज़ आ गया, हैज़ के साथ ये दूसरी एक और वर्ब जुड़ गई। कौन सा कार्य हो रहा है? लिखने का कार्य हो रहा है, तो ये बन गई हेल्पिंग वर्ब और ये है मेन वर्ब, जिसे हम अभी आगे और डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ आप समझ सकते हैं कि ये है हेल्पिंग वर्ब और ये मेन वर्ब। अब इसके बाद ये एक और वर्ब लिखी हुई है जो अभी अभी हमने यहाँ इस नियम में पढ़ा। दे आर प्लेइंग फुटबॉल। अब दे के बाद यहाँ पे लिखा है आर। सबसे पहले हमने पढ़ा था इसे लिंकिंग वर्ब, लेकिन लिंकिंग वर्ब कब होती है? जब इसके बाद कोई और वर्ब ना हो। लेकिन यहाँ पर तो लिखी हुई है एक और वर्ब, प्ले, खेलना, कार्य बता रहा है, तो ये शब्द बन गया अब हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि इसके बाद एक और वर्ब लिखी हुई है। थर्ड पार्ट है फिर मेन वर्ब। ये वर्ब किसी कार्य विशेष के होने को बताती है। अभी हम यहाँ पर भी पढ़ चुके हैं कि देखो ये हो गई हेल्पिंग वर्ब और एक और ये जो मेन काम हो रहा है खेलने का काम, तो ये है
मेन वर्ब। अब समझना ये है कि ये जो मेन वर्ब है ये दो प्रकार की होती है, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव कब है? जब क्रिया के साथ ऑब्जेक्ट हो, और इंट्रांजिटिव इसका अपोजिट है। यहाँ से भी समझ सकते हो, ट्रांजिटिव का अपोजिट इंट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव मीन्स जब क्रिया के साथ ऑब्जेक्ट हो, और जब क्रिया के साथ ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो वो बन जाएगी इंट्रांजिटिव वर्ब। अब इसे आप यहाँ से समझ सकते हो, रीता राइट्स अ लेटर। अब इसमें ना तो इज है, ना आर, इज, आर, एम, वॉज, वर, हैज़, हैव कुछ नहीं लिखा है। हेल्पिंग वर्ब इसमें कुछ नहीं है, सीधा राइट लिखा है। एक ही वर्ब है, मेन वर्ब, लिखती है, और उसके बाद लिखा है लेटर, ये हो गया ऑब्जेक्ट। रीता राइट्स अ लेटर, तो ये तो हो गई मेन वर्ब, लिखना, और उसके बाद ये क्या है? ऑब्जेक्ट। तो जब वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट हो तो वो बनती है ट्रांजिटिव। ही प्लेज, वह खेलता है। सेंटेंस अपने आप में पूरा है, कोई कमी नहीं है, वह खेलता है, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है इसके बाद। क्या खेलता है? फुटबॉल खेलता है, क्रिकेट खेलता है, तो ये सब नहीं पता हमें, ऑब्जेक्ट का नहीं पता, ये केवल वर्ब लिखी है यहाँ पे। तो ये कैसी वर्ब है जिसके पास ऑब्जेक्ट नहीं है? इंट्रांजिटिव। ही इज प्लेइंग, अब ये इज हेल्पिंग वर्ब आ गई, प्लेइंग मेन वर्ब है, लेकिन इसके बाद ऑब्जेक्ट है नहीं, तो इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये बन गई इंट्रांजिटिव वर्ब। शी वॉशेज हर क्लोथ्स, वह कपड़े धोती है अपने, तो वॉश धोना वर्ब है, इसके बाद ये क्या है? ऑब्जेक्ट, इसे कहते हैं ऑब्जेक्ट। तो वॉशेज हर क्लोथ्स ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इस वॉश के बाद ऑब्जेक्ट दिया गया है, तो ये बन गई ट्रांजिटिव वर्ब। अब हम एक्सरसाइज के थ्रू इसको सॉल्व करके देखते हैं। राइट द करेक्ट वर्ब फॉर द सेंटेंसेस लिंकिंग और ऑक्सिलरी वर्ब। इसमें हमें बताना है सेंटेंसेस में कि इसमें लिंकिंग वर्ब आएगी या ऑक्सिलरी वर्ब आएगी। और याद रखिएगा कि लिंकिंग वर्ब में इज, आर, एम, वॉज, वर आता है, लेकिन कोई दूसरी वर्ब नहीं आती। ऑक्सिलरी वर्ब में इज, आर, एम, वॉज, वर आता है, लेकिन दूसरी वर्ब भी होती है। दो वर्ब होती हैं, इज, आर, एम भी होगा, वॉज, वर भी होगा, और कोई ना कोई मेन काम वाली वर्ब भी होगी। अब जैसे फर्स्ट है, कबीर वॉज अ पोएट, कबीर एक कवि थे, तो इसमें केवल वॉज है, कोई और दूसरी वर्ब नहीं है, तो ये बन गई लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग। नेक्स्ट है वी हैव प्लेड। अब वी हैव प्लेड, यहाँ पर हैव हेल्पिंग वर्ब है और उसके बाद ये दूसरी मेन वर्ब है, तो ये बन गई ऑक्सिलरी वर्ब। इसे हम ऑक्सिलरी भी कह सकते हैं और हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं। ऑक्सिलरी या हेल्पिंग, दोनों में से कोई भी इसे कह सकते हैं। नेक्स्ट है पूजा इज डांसिंग, तो पूजा नाच रही है, इसमें इज के बाद डांसिंग दूसरी क्रिया है, तो ये भी कहलाएगी हेल्पिंग वर्ब, जिसका दूसरा नाम है ऑक्सिलियरी वर्ब। दे कैन डू दिस वर्क, कैन ये वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब, क्योंकि इसके बाद एक और वर्ब दी गई है, तो ये भी बन गई हेल्पिंग या फिर ऑक्सिलियरी वर्ब। लास्ट है ही इज रीडिंग अ नॉवेल, तो ही इज के बाद फिर से ये मेन वर्ब दी गई है, तो ये है ऑक्सिलरी वर्ब। सेकेंड क्वेश्चन है चूज द ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस। इन वाक्यों में हमें ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब को बताना है।
कि कौन सी ट्रांजिटिव है और कौन सी इंट्रांजिटिव। बहुत आसान है ये भी, क्योंकि याद रखना कि ट्रांजिटिव में आगे ऑब्जेक्ट दिया गया है और इंट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट नहीं होता। ही राइट्स, वह लिखता है। अब इसके बाद मेन वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट है? नहीं है, तो ये हो गई इंट्रांजिटिव वर्ब है। ही किल्ड अ लायन, उसने किल्ड मार दिया एक शेर, तो किल वर्ब है और लायन है ऑब्जेक्ट, तो ये हो गई ट्रांजिटिव, क्योंकि इसमें वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट दिया गया है। मीरा विल कम, मीरा विल और कम, इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है। मीरा आएगी, ये वर्ब है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये बन गई इंट्रांजिटिव। दे हेल्प, वे मदद करते हैं, लेकिन हेल्प जो क्रिया है उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये भी है इंट्रांजिटिव। नेक्स्ट है शी सिंग्स अ सॉन्ग, वह एक गाना गाती है, तो सिंग वर्ब है और सॉन्ग ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट होने के कारण ये वर्ब क्या कहलाएगी? ट्रांजिटिव, ये है ट्रांजिटिव वर्ब। मीरा विल डांस, मीरा नाचेगी, तो विल और डांस, लेकिन इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये है इनट्रांजिटिव। और लास्ट है आई टेक टी, टेक वर्ब है और टी ऑब्जेक्ट है, तो ये हो गई ट्रांजिटिव। आई होप स्टूडेंट आपको ये वर्ब का टॉपिक समझ में आया होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और इसी तरीके से हमारी वीडियोस के साथ आप इंग्लिश सीखते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही।